दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। एक बार फिर से हाजिर है दिव्यानंद के सवालों को लेकर और हमारे साथ मौजूद है साहिल दास। आइए इनसे भी जान लेते हैं दिव्यानंद के जो सवाल संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर उठाए है, क्या विचार है। संत रामपाल जी महाराज जी का डंका आज पूरे विश्व में बोल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के शास्त्रों का ज्ञान इतने सरल तरीके से दुनिया के सामने उजागर किया है कि बच्चा भी उन धर्म ग्रंथों को बड़े आराम से समझ सकता है, जो आज तक सभी के लिए रहस्य बने हुए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान के साथ साथ लोगों को समाधान भी दिया है। जिनके जीवन में जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, ऐसे लोगों को उन्होंने नई दिशा दी है। ऐसे में कुछ स्वार्थी मतलबी धर्म के ठेकेदार अपने आप को आर्य समाज का बताने वाले ये पाखंडी संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर जल उठे हैं। इनके अंदर आग लग चुकी है कि संत रामपाल जी महाराज जी को हमने इतनी बार दबाने की कोशिश करी, उनके बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश करी, लेकिन हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उनका नाम और उनका ज्ञान आज पूरे विश्व में आसमान छू रहा है। दर्शकों, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले भी कई बार इन आर्य समाज के अज्ञानी लोगों का भांडाफोड़ किया है। कई बार संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके मुखिया की द्वारा लिखी पुस्तक यानी कि सत्यार्थ प्रकाश से ही साबित किया है कि इन आर्य समाजियों को और इनके प्रमुख यानी कि जिसने आर्य समाज की स्थापना करी है स्वामी दयानंद सरस्वती का असली सच क्या है। संत रामपाल जी महाराज आर्य समाज का पर्दाफाश कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक आर्य समाजी अपने आप को समाज सेवी कहने वाला ये अज्ञानी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर और उनके द्वारा की गई मदद पर सवाल उठा रहा है। चाहे वह बाढ़ पीड़ितों को बचाना हो, लाखों किसानों की मदद करना हो, आज किसान लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने और उनको सम्मानित करने के लिए उनके आश्रमों में पहुंच रहे हैं। और यह सब इन पाखंडियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आज ये इस तरह से बौखला रहे हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले इस अज्ञानी आर्य समाज की वीडियो दिखाते हैं जिसमें इसकी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही है। देखो बात क्या है, रामपाल के द्वारा बहुत लंबे समय से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने पेश किया जा रहा है। देखो, वेदों के अर्थ करने के लिए बताया गया है कि व्यक्ति या जो भी वेदों का अर्थ करने वाला है उसे ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी समाधि लगी होनी चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब जाकर के वो वेदों के अर्थ कर सकता है। और जो व्यक्ति यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, पहली बात तो ईश्वर का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है, जो आदमी यही नहीं जानता ईश्वर है क्या तो बताओ वेदों के कैसे अर्थ कर देगा। लेकिन आज देखने में क्या आ रहा है, देखने में ये आता है कि थोड़ा सा लाभ देकर के जनता को अपने से जोड़ना और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सारा कार्य दिखाई दे रहा है। अगर ये कहीं भी वेदों में शास्त्रों में कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दे तो आज हम लाल चोला उतार करके इसके चिल्ले बन जाएंगे। अपने आप को पढ़ा लिखा बताने वाला इस आर्य समाजी ने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को और उनके द्वारा की गई किसानों की मदद पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले इनके सवालों का जवाब देते हैं, जिसमें ये अज्ञानी संत रामपाल जी महाराज द्वारा किसानों और मजदूर वर्ग के लोगों की मदद पर टिप्पणी कर रहा है। दर्शकों, सबसे पहले तो हम इस आर्य समाजी को कहना चाहेंगे कि अज्ञानी जिसे आप थोड़ी सी मदद कह रहे हो और यह कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल राजनीति चमकाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए मदद की है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, यह बात आप उन गाँव वालों के सामने जाकर कहकर दिखाइए जो बाढ़ में डूबे हुए थे और जिनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। हो सकता है जब आप उन लोगों के सामने ये बात कहोगे तो आपको उनके रोष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने उस समय उन किसानों का साथ दिया था जब वो सरकार के सामने गुहार लगा चुके थे। संत रामपाल जी महाराज अब तक करोड़ों रुपए की मदद मजदूर किसान वर्ग की कर चुके हैं। 500 से अधिक बाढ़ पीड़ित गांवों को बाढ़ मुक्त करवा चुके हैं, लाखों किसानों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। आप तो एक अच्छे व्यक्ति भी नहीं है कि इतनी बड़ी मदद की प्रशंसा करने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ईर्ष्या दिखा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने राजनीति के लाभ के लिए किसानों की मदद की है तो सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी क्या कह रहे हैं। लेकिन ये जो ये राजनीतिक गंद को भी जो है ना हमें रास्ता दिखाओ, इससे जो है ना ये समाज सेवा करने का वो रखते हैं। राजनीति छोड़ो, हमारे साथ जुड़ो, धर्म नीति में आओ। लेकिन ये राजनीति चोर बैठे लूट के सब क्या है, लूटे जाएंगे। हम जनता की सेवा करेंगे, अपना घर भर लेंगे, जनता दुखी नहीं होने देंगे, किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे। अपने बालक में देखो, सूर ने तो गोबर खाना और हमला लुआ खाना, राजनीति वाले करने दो, हम सेवा करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। राजनीति ठीक हो जाए फिर ये मान हमने देख के ये भी सुधरेंगे। गुरु जी वैसे तो मतलब
सरकारें भी आश्वासन देती आई हैं, हाँ, हाँ। कहती भी आई हैं, लेकिन उन्होंने करा तो नहीं। अभी गरीब और किसान को देखो परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन आपने बिना कहीं सब कुछ करके दिखा दिया। आपने ना तो वोट लेने ना राजनीति में हूँ, गारंटीड बात है, श्रेया कह रहा हूँ। और अब फिर भी करने लग रहे, हमने लालचा को नहीं कि मैं लोग यही भगवान के और परमात्मा के निशानी होए। सुन लिया संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कहा। अब बात करते हैं ज्ञान की। इस स्वयंभू आर्य समाजी ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को वेदों का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें वेदों का ज्ञान दुनिया को बताने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना तो समाधि लगाई और ना ही ईश्वर का साक्षात्कार किया। सबसे पहले तो ये कि वेदों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वेद वही पढ़ सकता है जिसने समाधि लगाई हो। संत रामपाल जी महाराज जिन वेदों को अपने सत्संगों में दिखाते हैं वे आपके ही मुखिया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो केवल महर्षि दयानंद द्वारा किए गए अनुवादों में जो त्रुटियां हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने दुनिया के सामने रखी है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखता है कि परमात्मा निराकार है, वह कहीं आता जाता नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता। लेकिन जब दयानंद वेदों का अनुवाद करता है तो वह लिखता है कि परमात्मा ऊपर के स्थान पर बैठा है, राजा की तरह दर्शनीय है, सिंहासन पर विराजमान है और अपने शरीर को हल्का करता हुआ पृथ्वी पर आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। कहता है ये देख लो, उनका है सत्यार्थ प्रकाश। ये कहाँ से छपा है ये भी देखो, ये आर्य प्रकाशन का है, मतलब आर्य समाजियों का छापा हुआ है। हमारे गुरुजी नहीं छापते इन चीजों को। और इसमें देखो सप्तम समोल्लास में क्या पूछा कि ईश्वर साकार है या निराकार। दयानंद सरस्वती कहते हैं निराकार है परमात्मा। और आगे देखो उनसे पूछा गया क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? क्या परमात्मा पाप नष्ट कर सकता है, लोगों को सुखी कर सकता है? तो महर्षि जी का उत्तर है नहीं, परमात्मा पाप नष्ट करके किसी को सुखी नहीं कर सकता। यह है पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10। और कमाल की बात देखना आप, ये भी आर्य प्रकाशन का सेम बिल्कुल इन्होंने ही छापा है आर्य समाजियों ने। और इसमें आ जाओ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1। क्या कह रहे थे? परमात्मा निराकार है और परमात्मा पाप नष्ट नहीं कर सकता। ये थे महर्षि जी के विचार। और अब देखना आप वेदों में क्या बताया है। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों के हरण करने वाला है। ध्यान से देख लो, कौन से नशे में रहते हो, वेद भी नहीं पढ़ते आप। परमात्मा पापों के हरण करने वाला है, वह राजेव मतलब कि राजा के समान दर्शनीय है। परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है तो निराकार कैसे हुआ? और साक्षात्कार की बात कर रहे थे आप, तो साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का करोगे कैसे? आगे देखो, वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। परमात्मा दृढ़ भक्तों को आके मिलता है, नशा करने वाले महर्षियों को नहीं मिला करता, इसलिए बकवास करते हैं अपनी सत्यार्थ प्रकाश में। ये परमात्मा तो मिलता है भक्तों को आके, मतलब कि परमात्मा आता जाता भी है। आगे देखो, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इस प्रकार परमात्मा आता है। जैसे बिजली किसी खास धातु पे गिरती है। अगले मंत्र में वो भी क्लियर हो जाएगा। ये कह रहे थे कबीर परमात्मा का नाम कहाँ लिखा है वेदों में, ये भी देख लो। अगला मंत्र कहता है कबीर वेदस्या, पहला ही शब्द देख लो, कबीर वेदस्या। यहाँ पे अर्थ देखो आप, हे परमात्मन, वेदस्या का अर्थ उपदेश करने की इच्छा से आप। परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, गुरु रूप में मिलते हैं। जैसे कबीर साहब 600 साल पहले आए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हैं। उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, दृढ़ भक्तों को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कवि, ये कबीर लिखा था, आप कबीर देव हैं, यहाँ पे अर्थ कर दिया सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके, हे सोम, हे हमारे परमात्मा, परमात्मा पापों को नष्ट करता है, पर पापों को दूर करके सुखी करता है। आप हमको सुख दें। परमात्मा पाप नष्ट करके सुख दे सकता है, महर्षि जी मानते हैं नहीं दे सकता। इसमें जो कबीर शब्द आया है इसको भी देख लो, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है। यहाँ सोम के लिए अर्थात अमर परमात्मा के लिए कवि शब्द आया है। वास्तव में वेदों में कवि शब्द जड़ के लिए कहीं भी नहीं आता। इतना ही नहीं, किंतु कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, यजुर्वेद का 40 का मंत्र 8, उसमें भी यही शब्द दिए हैं, कबीर मनीषी इत्यादि वाक्यों में कवि शब्द परमात्मा के लिए आया है। यह परमात्मा का नाम है। इस प्रकार उक्त मंत्र में कवि शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। यह परमात्मा का नाम है। जहां कबीर शब्द आता है वेदों में, वो परमात्मा का नाम है। और इस मंत्र में भी जो कबीर वेदस्य आया है वो परमात्मा ही उपदेश करने आता है, ये बताया हुआ है। ये वही ऋग्वेद है, इन वाला ही जो अभी दिखाया था आपको। इसमें देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 27, इसमें क्या बताया है? प्रकाश रूप परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो परमात्मा तो वहां राजा के समान बैठा है, द्युलोक के प्रकाशमान लोक के तीसरे पृष्ठ पर बैठा है और प्रकाश स्वरूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं।
तो परमात्मा एक देशी हो गया, वो तो विराजमान है, वहां पे बैठा है। और देखो इसी ऋग्वेद में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र नंबर 3, ये पढ़ी ना आप। जो परमात्मा सर्वज्ञ है, कवियों, ये देखो कबीरदेव है, कबीरदेव लिखना था यहाँ पे, सर्वज्ञ है, कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है। वो परमात्मा कवि के रूप में भी लीला करता है, जैसे कबीर साहब ने 600 साल पहले की। तो अब सवाल यह उठता है कि सही क्या है, सत्यार्थ प्रकाश या वेद? संत रामपाल जी महाराज जी ने तो केवल इन्हीं विरोधाभासों को ही सामने रखा है और यह बताया कि महर्षि दयानंद को वेदों का पूर्ण ज्ञान नहीं था और ना ही इन आर्य समाज के ठेकेदार जो बने बैठे हैं इन्हें भी सही ज्ञान नहीं है। अब बात करते हैं सामाजिक मुद्दों की। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में नियोग प्रथा का उल्लेख करते हैं। उसमें लिखा है कि यदि किसी स्त्री का पति बाहर हो या संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो तो वह किसी अन्य पुरुष से संतान उत्पत्ति कर सकती है और उस संतान का पिता उसका पति ही माना जाएगा। वही सत्यार्थ प्रकाश है, देख लो महर्षि दयानंद सरस्वती की, और ये आर्य प्रकाशन से छपी है। बहुत कमाल की बात है, यही छापने वाले हैं। और इसमें चौथे समोल्लास में देखो क्या बताया है, ये देखना जी, आपके बुद्धि के परखच्चे उड़ जाएंगे। जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपनी स्त्री को आज्ञा दे कि हे सुभागे, सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, दूसरे पति के पास जा, किसी और को खसम बना ले और संतान उत्पत्ति कर। ये भाई समाज में कौन करता है बताओ? 2-4 वीडियो बना के कौन सारे समाज इस नियम को पालन कर सकता है? और देख लो, वैसे ही स्त्री भी जब रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को कहे कि किसी और से जाके संतान उत्पत्ति कर ले, मेरे से इच्छा छोड़ दे, किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कीजिए। बताओ ये नियम कहाँ पे लागू करोगे? और देखो, अगर किसी का पति धन कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के उसके पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जावे, मतलब जब उसका पति आएगा ना विदेश से तो 2-4 नन्हे मुन्ने घर खेलते मिलेंगे उसको। ये नियम किसने लागू करा? दिखाओ 2-4 आर्य समाजियों के वीडियो डाल के कि कोई महर्षि के नियम को फॉलो भी करता हो। और देखो नियम कितने महान है। जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो, भाई पति पत्नी में अनबन हो जाती है, कई जगह पे, कई घर में हो जाता है गृह कलेश, अगर उनमें अनबन हो जाए तो स्त्री को उचित है कि तुरंत उसको छोड़कर दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले और उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान उत्पत्ति कर ले। मतलब पड़ोसी से संतान उत्पन्न करके अपने पति के छाती के ऊपर लाके रख दे और कह दे कि तेरी संपत्ति में हिस्सेदार बनेगा ये बालक। और कितने पुरुषों तक संबंधी ये गंदे कर सकती है, ये भी बताया है। ये देखो, एक स्त्री कितनी पुरुष तक नियोग कर सकती है, यहाँ बताया है 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। भाई 11 आदमियों के पास कैसे जाएगी? ये क्या बातें हुई? ये देखो पवित्र ऋग्वेद है, वही मंडल नंबर 9-10 है, इन्हीं का है ये। इसमें ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 पढ़ के देखो आप। उस पुरुष को, मतलब उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। वो परमात्मा सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, शरीर धारण करता है। आगे देखो, 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। परमात्मा 3 तरीके से शरीर धारण करता है। एक रूप में अपने सिंहासन पे बैठा है, दूसरे रूप में वो आता है शिशु रूप में, हर युग में आता है, और तीसरे रूप में जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अभी आ गए हैं संत बन के, ऐसे भी आते हैं। परमात्मा 3 रूपों में आते हैं। और अगले श्लोक में देखो, ये जो शिशु रूप में पूछ रहे थे लीला कैसे करता है परमात्मा, ये देखो तुमने ही अनुवाद करके खुद छाप के और भूल गए तुम। उस सोम मतलब कि उस परमात्मा को, उस पुरुष को शिशु माने शिशु रूप में कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौ में तृप्त करती हैं। गायों के दूध से परमात्मा की तृप्ति होती है बचपन में, जब वो शिशु रूप में आता है। तो ये तो वेदों में भी लिखा हुआ है। ये सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती की, ये वही है आर्य प्रकाशन वाली। इसमें देख लो अष्टम समोल्लास के अंदर उनसे किसी ने प्रश्न किया, सूर्य चंद्र तारे क्या वस्तु हैं, क्या उनमें मनुष्य आदि सृष्टि रहती है? तो वो कह रहे हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। ध्यान से पढ़ लो, सूरज के ऊपर मनुष्य आदि प्रजा रहती है और रहती नहीं है। देखो कितने अच्छे काम होते हैं वहां पे। ये देखो, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, क्या उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी है? ये सवाल किया उन्होंने। तो महर्षि जी जवाब दे रहे हैं उन्हीं का है, मतलब वहां पे भी मनुष्य यही वाले वेद पढ़ते हैं सूरज के ऊपर बैठ के भी। दर्शकों, आप खुद सोचिए, यह बात सामाजिक दृष्टि से सही है? क्या कोई समझदार व्यक्ति ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करेगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं बातों को पर सवाल उठाया और कहा कि या तो ऐसी बातों को किताब से हटाया जाए या फिर इस सत्यार्थ प्रकाश को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह समाज को गलत दिशा में ले जा रही है। अब बात करते हैं एक और मुद्दे की। यह आर्य समाज कहता है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी को परमात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वे कमल के फूल पर प्रकट हुए हैं
और यह सवाल उठाते हैं कि बिना माता पिता के कोई कमल के फूल पर कैसे प्रकट हो सकता है, इसमें साइंस कहाँ गई। तो इसके उत्तर में हम कहना चाहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जिसने इस सृष्टि की रचना करी, जिसके नियम से आगे पृथ्वी और ब्रह्मांड संचालित हो रहे हैं। उनके लिए कमल के फूल पर प्रकट होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक साइंस की बात है, आपके गुरु महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं सूर्य पर भी पृथ्वी की तरह मनुष्य रहते हैं और वह बाग बगीचे हैं। आप भी बताइए, क्या इस बात में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव है? क्या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि सूर्य पर भी आदमी रहते हैं? खुद तो साइंस की बात करते हैं और बात मूर्खों जैसे करते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं इन भटके हुए आर्य समाजियों को, जो इन नकली आचार्यों की बातों में आकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इन सभी भाइयों से इतनी ही विनती है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के स्वरूप सन 1997 पर इस धरती पर विराजमान है। और सुने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और उनसे नाम लेकर अपना जीवन धन्य बनाएं। सत साहिब।